नमस्ते दोस्तों, गणित पाठशाला में आप सबका स्वागत है। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एपीजे अब्दुल कलाम सर जी का एक कोट शेयर करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। मतलब अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले तो की तरह जलना तो पड़ेगा। तो ये जो कोट है मुझे बहुत प्रभावित करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। ठीक है, तो आइए आज का जो क्लास है वो है स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए विथ ट्रिकी सॉल्यूशन एंड डिवीजन मेथड। दोनों तरीके से हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट मतलब रूट ओवर ऑफ, मतलब मान लीजिए 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। रूट ओवर ऑफ 25 दिस इज इक्वल्स टू सिंपली है क्या, 25 का ये टू दी पावर 1/2। स्क्वायर रूट मतलब टू दी पावर 1/2। ठीक है, तो इसको पहले तो हम जानेंगे इसको निकालते कैसे है। ठीक है, तो मान लीजिए रूट ओवर ऑफ 25 मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो रूट के अंदर में दो नंबर के लिए एक निकाल के बाहर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5। तो सेम वे में अगर हम निकालना चाहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो दोनों के लिए निकाल के एक बाहर आता है, तो ये हो जाएगा 6। तो छोटा नंबर अगर है तो इसको तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा अगर बड़ा नंबर हो तो उसको आसानी से कैसे निकालना है, उसका स्क्वायर रूट आसानी से कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। मान लीजिए आपको निकालना है 1369 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमें तो पहले तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको 1 से लेके 10 तक 1 से लेके 10 तक उसका स्क्वायर पता होना चाहिए। अब अगर आप चाहो तो साइड में लिख के रख सकते हो। 1 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है 1। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 4 का स्क्वायर होगा 16। 5 का स्क्वायर होगा 25। 6 का स्क्वायर होगा 36। 7 का स्क्वायर होगा 49। 8 का स्क्वायर होगा 64। 9 का स्क्वायर होगा 89 और 10 का स्क्वायर होगा 100। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो अब हम स्क्वायर रूट में आते हैं, तो इसको कैसे हम निकालेंगे। पहले तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। लास्ट 2 डिजिट को लेना है एक साइड में और रिमेनिंग पोर्शन को अलग से लेना है। ठीक है, तो पहले तो हमको देखना है लास्ट डिजिट 9 स्क्वायर करने के बाद किस किस का लास्ट डिजिट 9 है। ये देखिए 7 का स्क्वायर लास्ट में क्या आता है 49, लास्ट में क्या आता है 9। और एक 3 का स्क्वायर लास्ट में क्या आता है 9। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर मतलब 7 और 3 का स्क्वायर 9 है तो 3। तो लास्ट डिजिट जो आएगा इसका स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट जो आएगा दोनों में से एक होगा। ठीक है, दोनों में से एक होगा। तो उसको छोड़िए आप। अब देखेंगे ये यहाँ पर है 13, तो 13 कौन सा रेंज में आ रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका काम तो हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे 13 9 से लेके 16 ये रेंज में क्या आ रहा है 13। 9 और 16 के बीच में आता है 13। ठीक है, तो 9 मतलब 3 का स्क्वायर लेस देन 13 लेस देन 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 तो 9 का जो स्क्वायर है उससे बड़ा है, लेकिन 4 का स्क्वायर जो है उससे छोटा है, तो इसका बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेंज है इसका जो पहला नंबर है मतलब 9 से लेकर 16 तक, तो 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो हम यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा उसका फर्स्ट डिजिट होगा 3, क्योंकि 3 स्क्वायर से लेकर 4 स्क्वायर के बीच में आता है 13। तो हम लिखेंगे अगला नंबर मतलब 3,
उसके बाद में हम देखेंगे 13, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे, किसका, 3 और 4 का, 3 और 4 का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 4 जा क्या होता है 12। तो 13 इज लार्जर देन 12, 13 12 से बड़ा है, 13 12 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो हमको बड़ा नंबर लेना है, तो लार्ज नंबर लेना है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो और एक बार देख लेते हैं इसको करना कैसे है। पहले तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट को मार्क करना है, उसके बाद में हमको देखना है लास्ट डिजिट 9, किसका स्क्वायर लास्ट डिजिट 9 आ रहा है, 3 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 9 आ रहा है, और 7 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 9 आ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, आइदर 3 और 7, ठीक है, आइदर 3 और 7। उसके बाद में हमको देखना है 13 कौन सा रेंज में आ रहा है, 9 से लेके 16 के बीच में। तो पहला जो नंबर है उसको लेना है, तो यहाँ पर क्या लेना है 3। उसके बाद में देखना है इन दोनों में से कौन सा नंबर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको देखना है कौन सा नंबर के बीच में आ रहा है, ये 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जा 12, 12 तो 13 से छोटा है, मतलब 13 बड़ा है 12 से, 13 इज लार्जर देन 12, तो हमको बड़ा नंबर यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए इस बार जो नंबर है वो है √11 एंड 56। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 56 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि 6 किसका लास्ट डिजिट 6 है, किसका 4 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 6 है और 6 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 6 है। तो यहाँ पर 4 और 6, तो स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा उसके लास्ट डिजिट इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। उसके बाद देखना है 11, 11 कौन सा रेंज में आ रहा है, 11 9 और 16 के बीच में आ रहा है। तो पहला जो नंबर है उसको लेना है, तो क्या लेना है यहाँ पर 3 लेना है, ठीक है। इसके बाद में देखना है 4 और 6 इन दोनों में से कौन सा नंबर होगा। तो 11 जो है वो आ रहा है 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बीच में, ठीक है। तो 4 यहाँ पर 3 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, कितना आएगा 12। तो 11 इज स्मॉलर देन 12, 11 तो छोटा है 12 से, तो हमको छोटा नंबर लेना है। तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। इस टाइप का और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए इस बार है तो चलिए और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं अलग से एक सिचुएशन को। तो √1681 इसका स्क्वायर रूट अब निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमको देखना है 1, पहले तो हमको देखना है 1 लास्ट डिजिट किसका किसका 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर मतलब 81, मतलब लास्ट डिजिट आ रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 9 इन दोनों में से एक नंबर आएगा, ठीक है। आंसर जो आएगा इन दोनों में से, इसका लास्ट डिजिट इन दोनों में से एक आएगा। उसके बाद में हम देखेंगे 16 कौन सा रेंज में आ रहा है, ठीक है। 16 यहाँ पर किसी भी रेंज में नहीं आ रहा है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ रहा है 16, क्या आ रहा है 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है। तो पहले तो हमको 4 लिखना है। उसके बाद में अगर एग्जैक्टली किसी नंबर से सेम हो जाता है तो छोटा नंबर ही आएगा, किसी नंबर से एग्जैक्टली सेम हो जाता है तो छोटा नंबर ही आएगा, ठीक है। तो चलिए इस बार हम थोड़ा सा और डिजिट बढ़ा के देखते हैं, मतलब इस बार हम 5 डिजिट नंबर लेके देखेंगे कि उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 14641 इसका स्क्वायर निकालना है। कौन कितना नंबर है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर लेके इस बार हम देखेंगे इसको निकालते कैसे है, ठीक है। तो अगर 5 डिजिट नंबर यहाँ पर है तो लास्ट 2 डिजिट को छोड़ के यहाँ पर कितना डिजिट आएगा 3 डिजिट। तो हमको ये जो स्क्वायर है इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर 11 का स्क्वायर हम जानते हैं 121, 12 का स्क्वायर हम जानते हैं 144,
13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इस बार तो यहाँ तक ही हमारा जो काम है ये चल जाएगा। कैसे हम देखेंगे, पहले तो हमको देखना है लास्ट डिजिट क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 है और 81 यहाँ पे भी 1 आएगा, तो जो आंसर आएगा आइदर 1 और 9 आएगा। क्या आएगा, आइदर 1 और 9 आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे 146 मतलब 146 कौन सा रेंज में आ रहा है, ये रेंज में आ रहा है। तो पहला जो नंबर है उसको लिखना है, यहाँ पर होगा 12। उसके बाद में 1 होगा कि 9 होगा, इसको हमको देखना है। पहले की तरह ही है, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार हम देखेंगे ये जो स्क्वायर आ रहा है ना 12 का स्क्वायर लेस देन 146 लेस देन 13 का स्क्वायर, मतलब 12 से लेके 12 की स्क्वायर से लेके 13 की स्क्वायर में बीच में क्या आएगा 146 आएगा। ठीक है, तो हम 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 156, तो 156 मतलब 146 इज स्मॉलर देन 156। तो हमको अगर ये छोटा नंबर होता है इससे, तो हमको छोटा नंबर ही लेना है, तो ये आंसर आ जाएगा 121। ठीक है, तो आशा रखते हैं कि ये जो ट्रिकी मेथड था ये आपको अच्छे से समझ आया होगा और इसका यूज़ आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि डिवीज़न मेथड में कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। कौन सा मेथड में, डिवीज़न मेथड में। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिवीज़न मेथड यूज़ करके कैसे स्क्वायर रूट को निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम निकालेंगे 1369, जो ट्रिकी सॉल्यूशन में निकाला था वही निकालेंगे डिवीज़न मेथड यूज़ करके। तो आइए देखते हैं, डिवीज़न मेथड यूज़ करके निकालना है। तो डिवीज़न मेथड यूज़ करके निकालना है, इसको ऐसे दो डिजिट करके ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 13, तो यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर इससे छोटा है और इक्वल है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, ये 13 को क्रॉस कर रहा है, इसका स्क्वायर 4 का, तो ये नहीं होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9, तो ये हम अब लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 9, तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, उसके बाद में हमेशा यूनिट डिजिट को, जो भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर तो एक ही डिजिट है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 ज़ा 6। ठीक है, उसके बाद में इसको अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 6 9। इसके बाद में आपको गौर से देखना है, यहाँ पर जो नंबर है उसके पास में एक नंबर लिखेंगे और उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए 3। ठीक है, तो हमको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो दोनों नंबर है ना, ये दो नंबर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये दो नंबर सेम होना चाहिए। तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 6 ज़ा 18, तो ये नहीं आ रहा है। उसके बाद में 9 आता है किसका स्क्वायर में, 7 का स्क्वायर में, तो हम 7 लिख के देखेंगे। 6 7, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो नीचे में भी 7 ही लेना है, तो 7 7 ज़ा 49 का 9 होगा। ठीक है, तो कैरी हो जाएगा 4, 6 4 ज़ा 42, 42 प्लस 4 46। ठीक है, तो यहाँ पर 7 लिखना है, इस 7 को यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 6 9, तो ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया, आपका स्क्वायर रूट का आंसर। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए इस बार निकालना है, क्या निकालना है, इस बार हम और एक डिजिट बढ़ा के उसका डिवीज़न मेथड यूज़ करके लिखेंगे। ठीक है,
15,129 इसका स्क्वायर रूट निकालना है यूजिंग डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो लास्ट से ऐसे 2 डिजिट करके लेके आना होगा। उसके बाद में देखना है यहाँ पर कौन कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 1 जा 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 जा 2, कितना मल्टीप्लाई करना है, 2 से। इसके बाद में ये तो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर तो नहीं है, तो इसके बाद में ये आ जाएगा 51। तो 0 को यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 51 आया। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अगर 3 लिखते, अगर मान लीजिए हम 3 लिखते तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, तो क्या आता 69। तो ये 69 तो 51 से ज़्यादा है, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। तो कितना होगा 2, तो ये हो जाएगा 4 4। तो कितना लिया 2। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो कैरी हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो लास्ट डिजिट है वो है यूनिट डिजिट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 4। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर रिमाइंडर कितना है। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आएगा 2 9। ठीक है, इसके बाद में हमको देखना है 9, 3 का स्क्वायर 9 आता है, और 7 का स्क्वायर आता है 9। तो आइदर यहाँ पर 3 होगा और 9 होगा। ठीक है, तो पहले तो हम 3 लेके देखते हैं। तो 3 लिखने के बाद 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी होगा, तो 3 2 जा 7। तो कितना आया 7 2 9। तो कितना लेने के बाद ये आया 3, तो यहाँ पर भी 3 होगा। तो ये जो स्क्वायर रूट है इसका आंसर आएगा 1 2 3। तो आशा रखते हैं कि ये डिवीज़न मेथड भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया होगा तो आप एक एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, देख सकते हो खुद से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और किसी भी पोर्शन में अगर डाउट है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और जाते जाते अगर जीतना है तो सीखना है। गुड बाय।